नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए और सीजेआई संजीव खन्ना ने ऐसे ऐसे सवाल यहां पर पूछे हैं कि इनके पसीने छूट गए। तो किस तरह से मुस्लिम तंजीमों को लग रहा है झटका, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या अपडेट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से? आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लग रहा था कि कपिल सिब्बल ये कोई हिंदुस्तान के लीडर नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई वकील नहीं, बल्कि ये तालिबान के प्रवक्ता बन गए हैं। जिस तरीके से इनको सवाल पूछा जा रहा है चीफ जस्टिस के द्वारा, उससे उनकी हालत खराब हो गई। लगातार 3-4 झटके लगे हैं और जब ये पूछताछ चल रही है, उससे एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जजेस जो तीन जजेस, तो जजेस जो चीफ जस्टिस खन्ना और जस्टिस विश्वनाथन, जिस तरीके से ग्रिल किया है कपिल सिब्बल को, तो लग रहा है कि ये मामला, ये वफ़ के खिलाफ जो लोग मैदान में उतरे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। एक कमेंट आप सुनेंगे, आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि मामला चल रहा था कि ये वक्फ अल औलाद जो है, कि जिसका मतलब ये है कि कोई शख्स अपनी ज़मीन को, अपनी जायदाद को वक्फ करता है, मतलब इस्लाम के नाम वो दान कर देता है, तो उस दौरान वो ये भी कह सकता है कि भाई मैं तो दान कर रहा हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल मेरे परिवार के लोग ही करेंगे। तो इसमें जो बातचीत चल रही इनहेरिटेंस के मामले में, तो कपिल सिब्बल ने कह दिया कि सेक्शन ऑफ द एक्ट बीइंग चैलेंज्ड, हु इज द स्टेट टू टेल अस हाउ इनहेरिटेंस विल बी इन माय रिलीजन। उन्होंने कह दिया कि ये सरकार कौन होती है, स्टेट कौन होता है कि हम किस तरीके से अपने जमीन का इनहेरिटेंस जो है वो तय करें। तो चीफ जस्टिस ने ऐसी बात कह दी, उससे सारा मामला जो है वो इनके खिलाफ होता चला जा रहा है। सीजीआई ने क्या कहा? उन्होंने कहा बट इन हिंदूज इट डज हैपन, लेकिन हिंदुओं के लिए तो ये कानून लागू हो जाता है। मुसलमानों में ऐसी क्या खासियत है कि जो ये कानून जो है उसके ऊपर लागू नहीं होगा? सो पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड अ लॉ फॉर मुस्लिम्स। जैसे हिंदुओं के लिए है, वैसे मुसलमानों के लिए भी पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया। मे बी नॉट लाइक द हिंदूज, आर्टिकल 26, ये जो पूरा का पूरा जो विवाद शुरू हुआ, उसमें कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले यही कहा कि आर्टिकल 25 और 26 के तहत हमारे जो अधिकार मिले हुए हैं वो दरअसल उसका हनन हुआ है। तो इस पे चीफ जस्टिस ने क्या कहा? आर्टिकल 26 विल नॉट बार इनैक्टमेंट ऑफ लॉ इन दिस केस। और उन्होंने साफ साफ कह दिया, ये ऑब्जर्वेशन, ये या समझिए कि नहले पे दहला हो गया, सारा आर्गुमेंट वहीं पे खत्म हो गया कि जिसमें आर्टिकल 26 को एक बहाना बनाया जा रहा था। कैपिटल टीवी में 3 दिन से हम लोग भी यही बात कह रहे थे कि भाई कानून बनाने का अधिकार है। सीजीआई ने यही कह दिया कि आर्टिकल 26 विल नॉट बार enactment of a law in this case. Article 26 is universal and it is secular in the fashion that it applies to all. ये सबके साथ अप्लाई होता है, इसलिए ये कहना बंद कर दीजिए। आर्टिकल 25 में वैसे भी उसके सेक्शन 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके किसी भी आर्थिक गतिविधि, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, सोशल वर्क, वेलफेयर का कोई काम है, उसके लिए सरकार कानून बना सकती है। तो ये जो कहा जा रहा था कि सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाया है, उसका जवाब तो पहले ही घंटे में चीफ जस्टिस ने दे दिया। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, अभी तक कपिल सिब्बल ये साबित नहीं कर पाए जो बार बार हम लोग कहते आ रहे हैं कि कोई ये नहीं बता पा रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि इस कानून से मुसलमानों की जमीनें कैसे छिन जाएंगी, मुसलमानों की मस्जिदें कैसे छिन जाएंगी, मुसलमानों की दरगाहें कैसे, जो प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे थे। तो ये मामला बड़ा पेचीदा होते चला जा रहा है। वफ गैंग के अंदर उनके जो तमाम वकील जो बैठे हुए हैं,
कोर्ट रूम पूरा जो है वो बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। और भी कई सारे सवाल उठाए जिसके ऊपर मामला जो है इनके खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। वो कि भाई पूछ लिया गया कि भाई 5 साल हमें साबित क्यों करना पड़ेगा कि मैं 5 साल से हूं। अरे भाई 5 साल से नहीं, भाई आप अगर पैदा हुए मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं आप, तो आपको कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा है कि आप कोई बूढ़े व्यक्ति हैं, कोई आपको बहला दे फुसला दे, एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए आपको कहवा दे कि भाई आप इस्लाम कबूल कर लो और अपनी जायदाद जो है वक्फ कर को, और उसके बाद तुम्हारा मामला खत्म, तो इसी चीज को रोकने के लिए किया गया है। एक और जो बहुत बड़ा मसला आया, जो कपिल सिब्बल ने कहा कि जो मस्जिदें छिन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा कि भैया ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा है, ये चुप हो गए। फिर बात हुई कि भाई आदिवासियों की जमीन को, इस कानून में, नए कानून में क्या किया गया है कि भाई जो आदिवासियों की जमीन है उसको वक्फ नहीं किया जा सकता, ये स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है गरीब आदिवासियों को, जहां कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है, जहां बहला फुसला करके कन्वर्ट किया जा रहा है और जमीनें लिखवाई जा रही है। एक और बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि भाई आप वक्फ कर रहे हो, कोई जमीन विवादित है, कोई कुछ है, उसको रजिस्टर कराने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने किया, और ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि भाई रजिस्टर करने के लिए मैंने हम नहीं कराएंगे। तो जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि भाई क्यों नहीं कराओगे तुम, अगर आपको वक्फ करना है आप रजिस्टर करा दो, मामला फाइनल हो जाएगा। जो बाकी दुनिया के लिए सब कुछ हो रहा है वो आप अपने ऊपर लागू क्यों नहीं होने देना चाह रहे हो। तो इसमें एक और बात उठी, बात कि देखिए हुजूर, ये जो कलेक्टर को सारा पावर दे दिए गए हैं, ये बहुत मामला चला ना भाई, ये कलेक्टर क्यों डिसाइड करेगा। तो चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही फाइन बात कही, उन्होंने ये कहा कि ये बता दीजिए कि कलेक्टर कि कोई जमीन वक्फ है या नहीं है, वो कलेक्टर डिसाइड कर रहा है, और कलेक्टर ने फैसला कर दिया कि ये वक्फ की जमीन नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि कलेक्टर अगर ये फैसला कर देता है कि ये वक्फ की जमीन नहीं है, तो क्या इस डिसीजन के खिलाफ कोई शख्स कोर्ट जा सकता है या नहीं जा सकता है, या फिर कलेक्टर ने डिसाइड कर दिया वो फाइनल हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई कानून में कुछ नहीं कहा जा सकता, कानून में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसे में उठे सरकार के वकील तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि गलत बता रहे हैं, अगर कलेक्टर ने यह फैसला कर दिया कि यह वक्फ की जमीन है या वक्फ की जमीन नहीं है, जो कोई भी है, उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो यह कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया, यह कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया। अब यह पूछा जा रहा है कि भाई इसमें हिंदुओं को रख दिया गया है, ये कर दिया गया है। तो जज साहब ने अभी आज ये पूछा, भाई कितने हिंदू हैं, 2 हैं, 2 ही है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बात सिर्फ हिंदू की भी नहीं, उसमें सिख भी हो सकते हैं, जैन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता मैं है। ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें जो हैं, अब देखिए डांट लग रही है, वहां ये कह दिया कि भाई जमीन को लेकर के आप जो है गलत तथ्य मत दीजिए। और खबर तो ये भी है कि सीजीआई ने ये भी कहा कि एक साथ सभी याचिकाएं भी नहीं सुनी जा सकती, सिर्फ बड़ी बातें रखें, बड़ी बात रखें, और बाकी जितने लोग जो हैं अब गलत दलीलें मत दें। चीफ जस्टिस का भी बयान आया है कि वक्फ की जमीनों को लेकर के कोर्ट के अंदर गलत दलीलें मत दें। तो ये मुझे लग रहा है कि जज साहब ने 2 बातें कही, एक तो आदर सुने या नहीं सुने, और दूसरी चीज कि अगर बहुत ज्यादा कोलाहल मचा हुआ है तो ये हाईकोर्ट में भेज दूंगा, मामला उधर ही चलटेगा और तब तक यहाँ पे जो है वो चलता रहेगा। मतलब ये कि जो सोच के ये लोग गए थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी तो मामला सरकार की तरफ से और भी वकील भी जो है वो मैदान में उतरेंगे, क्योंकि इस बीच बंगाल से एक वीडियो आ रहा है, बंगाल से एक वीडियो आया है जिसमें वो इमाम का जो संगठन है उसका कोई पदाधिकारी है, कोई डिस्ट्रिक्ट हेड है या कोई कुछ है, वो ये कहता हुआ पाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे हिसाब से फैसला किया तो ठीक, और अगर फैसला नहीं किया तो फिर हम अपना अपना जो है कुर्बानी देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। इस तरह की जो है वो धमकियां दी जा रही है। तो अभी तक सीजीआई ने 2-3 बातें कह दी। एक कि जो नया कानून है
इससे कोई भी मस्जिद, जो पुराना मस्जिद जहां मस्जिद का काम हो रहा है, जैसे जामा मस्जिद है या कोई भी है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। दूसरी चीज, ये मसला जो मुसलमानों को भड़काया जा रहा था कि भाई तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी बात अब साफ साफ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कपिल सिब्बल जो एक तालिबानी वकील बनकर के मैदान में उतरे हुए हैं, वो ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के अभी तो और भी खेल चलेगा। 70 पिटीशन आ गए, अभी उस पिटीशन का संख्या जो है और भी वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिस तरीके से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ये जो प्रपंच चल रहा था, जिस तरीके से आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे, हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर इस तरह की भावना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये देश, ये कानून, ये संविधान, ये मुसलमानों के लिए वो अब ठीक नहीं है, ये आज इनकी मंसूबे के ऊपर पानी फिर गया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें यहाँ पर मुस्लिम तंजीमों के जो वकील हैं कपिल सिब्बल की तरफ से रखी गई हैं, उनकी एक एक दलील जो थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। यानी सीजेआई संजीव खन्ना ने ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जिनका जवाब मुस्लिम संगठनों के पास नहीं था। मुस्लिम संगठन वक्फ कानून पर लगातार मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो रहा है। यानी जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन्हें एक करारा झटका लगा है और विपक्ष का नैरेटिव भी पूरी तरह से फेल हो गया है। मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।